तारकासुर का वध नहीं हो सकता। तारकासुर का वध नहीं हो सकता? परंतु क्यों प्रभु? इसलिए कि मैं तारकासुर का वध करूंगा नहीं और कोई दूसरा उसका वध कर नहीं सकता। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? फिर आप मुझे ये वरदान दें कि संसार के किसी मनुष्य अथवा किसी देव के हाथों ना मरूं, और यदि मेरी मृत्यु होनी ही है तो परमपिता भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो। परंतु शिवजी का पुत्र कैसे होगा? वो तो तपस्या में लीन है। नारायण नारायण, और युगों युगों तक लीन रहेंगे भगवान। यदि प्रेम की भावना का शिव जी के मन में उद्भाव होगा तो उनकी तपस्या भंग हो सकती है। प्रेम की भावना? हाँ वत्स, प्रेम की भावना। मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है, अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है। किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। उन सबके उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। अप्सरा भानुमति को दिए विष्णु वरदान, रसायन विद्या का करती गुणगान। गुप्त मायावी विद्या का परिणाम, हुआ शिशु से एक युवक जवान। प्रद्युम्न वीर बलवान, प्रद्युम्न वीर बलवान। संबरासुर दानव के पुत्र का कृष्ण ने किया संहार था। संबरासुर दानव के पुत्र का कृष्ण ने किया संहार था। पुत्र के बदले पुत्र की हत्या संबरासुर का विचार था। पुत्र के बदले पुत्र की हत्या संबरासुर का विचार था। संबरासुर माँ पार्वती से पाया था वरदान यहाँ। देव असुर मानव ना कोई मार सके ना उसे यहाँ। कृष्ण पुत्र ही उसको मार सकेगा। इस संसार में प्रद्युम्न का हरण करता है। माया जाल से बालक प्रद्युम्न का करके हरण, समुद्र में फेंका शिशु को बिना शरण। प्रद्युम्न वीर बलवान, प्रद्युम्न वीर बलवान। एक मछली के पेट से प्रद्युम्न जीवित मिलता है। एक मछली के पेट से प्रद्युम्न जीवित मिलता है। भानुमति का पुत्र बनकर राज्य में पलता है। भानुमति का पुत्र बनकर राज्य में पलता है। राजगुरु उसे मारने की चेष्टा बहुत करता है। कृष्ण की कृपा से प्रद्युम्न सुरक्षित रहता है। प्रद्युम्न वीर बलवान, प्रद्युम्न
एक समय की बात है कि तारकासुर नाम का एक महाबली असुर ब्रह्मा जी से प्राप्त किए हुए वरदान से प्रबल होकर त्रिलोकी में हाहाकार मचा रहा था, क्योंकि उसने ब्रह्मा के वर का यह अर्थ लगाया था कि वो अमर हो गया है, उसका वध कोई नहीं कर सकता। इसी अमृतत्व के घमंड की शक्ति से चूर तारकासुर ने पहले पाताल लोक पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की, फिर पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचा दिया जैसे प्रलय आ गई हो। तारकासुर का वध नहीं हो सकता। तारकासुर का वध नहीं हो सकता? परंतु क्यों प्रभु? इसलिए कि मैं तारकासुर का वध करूंगा नहीं और कोई दूसरा उसका वध कर नहीं सकता। बहुत पहले की बात है, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कई वर्षों तक एक लंबी तपस्या की थी। वत्स तारकासुर, तुम्हारी तपस्या आज सफल होने जा रही है। हे भक्त, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? फिर आप मुझे ये वरदान दें कि संसार के किसी मनुष्य अथवा किसी देव के हाथों ना मरूं, और यदि मेरी मृत्यु होनी ही है तो परमपिता भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो। परंतु शिवजी का पुत्र कैसे होगा? वो तो तपस्या में लीन है। नारायण नारायण, और युगों युगों तक लीन रहेंगे भगवान। यदि प्रेम की भावना का शिव जी के मन में उद्भाव होगा तो उनकी तपस्या भंग हो सकती है। प्रेम की भावना? हाँ वत्स, प्रेम की भावना। मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है, अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है। किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूँ? आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूँ। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। वो बाहर बैठे कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सबके उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा। देवी, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार तारकासुर को केवल शिवजी और आपके पुत्र के हाथों ही मृत्यु आएगी। यदि विष्णु जी ने तारकासुर का वध किया तो ब्रह्मा जी के वरदान का अपमान होगा। इसी धर्म संकट से बचने के लिए आपको तपस्या से जगाना पड़ा। ये तो सचमुच ही धर्म संकट है। इस समय सबसे बड़े संकट में तो कामदेव और देवी रति हैं। माता, इन्हें आप शिवजी की तपस्या भंग करने की आज्ञा दीजिए। परंतु ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। आप हमें निराश ना करें माता। यदि आपने हमारी सहायता नहीं की माता, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम कहीं के नहीं रहेंगे माता। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूँ। हम आपके आभारी हैं माते। माते, आपकी आज्ञा मेरे पति की सुरक्षा का आश्वासन होगा। ठीक है, मैं आप दोनों को शिवजी के प्रकोप से बचाने का प्रयास करूंगी। आप शिवजी की तपस्या भंग करने की तैयारी करें। प्रणाम। प्रणाम माता। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तुआई रमण ऋतुआ
पे, ऋतुराज की, गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है। शिव शंकर योगीश्वर मधुर ऋतु आई, रमण ऋतु आई, मधुर ऋतु आई, रमण ऋतु आई। अगम अभेद्य अलक्ष्य प्रभु सर्व प्रभावातीत, कैसे हो निष्काम पर कामदेव की जीत, शंभु प्रभावातीत। अचल अडोल अकंपित बैठे, अचल अडोल अकंपित बैठे, जो के त्यों भगवान रे मनमथ, ओ मनमथ रे मनमथ साध के छोड़े बान, रे मनमथ तक तक मारे बंधनहीन है चक्र का, काम प्रभाव हो कैसे, काम प्रभाव हो कैसे, कोटिक काम अकाम करे शिव योगीश्वर हैं ऐसे। बिन आज्ञा के आज्ञा चक्र को भेद सके ना कोई, भेद सके ना कोई, दोनों भवों के बीच अवस्थित ज्योति अलौकिक सोई। बाण हुए निष्प्राण के शिव के, बाण हुए निष्प्राण के शिव के, सहस्रार में प्राण रे मनमथ, ओ मनमथ रे मनमथ साध के छोड़े बाण, रे मनमथ तक तक मारे बाण। महादेव, शांत हो जाइए। कामदेव को भस्म कर दिया आपने। हाँ, कामदेव को भस्म किया है हमने, क्योंकि उसने हमारी तपस्या भंग की थी और उसे इस दुस्साहस का दंड तो भोगना ही था। परंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था, स्वयं मैंने ही उनको आज्ञा दी थी। क्या आपने उन्हें आज्ञा दी थी? क्यों? इसलिए भगवान कि तीनों लोग संकट में आ गए हैं। तारकासुर ने तीनों लोगों को परास्त कर दिया है और देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गया है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त
कोई उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर आपकी तपस्या में बाधा डालनी पड़ी। तब तो हमने अकारण ही कामदेव को भस्म कर दिया। आपके क्रोध की आग में सुरक्षा का वो आश्वासन भी भंग हो गया जो मैंने कामदेव और देवी रति को दिया था। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर भस्म हुआ है? हां देवी, कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उनका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित हैं। मैं अब भी सुहागन हूं। अब इसके लिए उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। प्रभु, तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करें। हाँ महादेव। नहीं, ये कार्य अतिशीघ्र नहीं हो सकता। इसके लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। अवश्य देवी। प्रणाम महादेव। प्रणाम। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्षों बाद द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्मों का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात लाखों वर्षों तक देवी रति को बिरह की पीड़ा सहनी होगी और प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नहीं, पहले प्रद्युम्न को तारकासुर जैसे दूसरे दैत्यराज शंबरासुर का वध करना होगा। उसके पश्चात ही दोनों का मिलन संभव है। देवगणों और देवलोक के हित के लिए कामदेव ने अपने शरीर को भेंट चढ़ा दिया, जिसके पश्चात महादेव शिव जी और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आदिमाता पार्वती ने एक परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने षडानन रखा, जिसे मुरुगन और कार्तिकेय भी कहते हैं। देवलोक से वंचित देवताओं की चिंता और प्रतीक्षा उस समय समाप्त हुई जब कुमार षडानन ने दैत्यराज तारकासुर पर आक्रमण करके उसका वध किया। कामदेव और देवी रति को यह परम संतोष प्राप्त हुआ कि अंततः उनके प्यार और समर्पण के कारणवश आक्रमणकारी दैत्यराज नष्ट हुआ। बिरहा की मारी देवी रति कामदेव के शरीर धारण करने की और अपने मिलन की आस में अनंत प्रतीक्षा करती रही। कई युग बीत गए, दोनों प्रेमियों को पता भी न चला और द्वापर युग की वो शुभ घड़ी आ पहुंची। नारायण नारायण, आप दोनों की प्रतीक्षा का समय अब समाप्त ही होने वाला है। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। आपके मुंह से ये शुभ समाचार सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। जिस घटना के कारण कामदेव को श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेना है, वो घटना अब घटने जा रही है। आप किस घटना की बात कर रहे हैं मुनिवर? नारायण नारायण, भूल गए कामदेव।
भूल गए कि प्रद्युम्न के रूप में आपको शंबरासुर का वध करना है। वो देखिए, शंबरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ। दोनों ने श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब वो युद्ध के लिए निकलने ही वाले हैं। कहो गुप्तचर, क्या समाचार हैं? दैत्यराज शंबरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ विशाल सेना लेकर निकल पड़ा है। वो किसी भी क्षण द्वारिका पर आक्रमण कर देगा। द्वारिका पर आक्रमण? लगता है उनका विनाश उन्हें यहां खींच लाया है। शांत हो जाइए दाऊ भैया, पहले सुने तो किस कारणवश वो हमसे युद्ध करना चाहता है। क्षमा करें द्वारकाधीश, वो दोनों आपको अपनी महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझते हैं, इसलिए वो सबसे पहले आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। उससे पहले मैं उन्हें नर्क का रास्ता दिखा दूंगा। नहीं दाऊ भैया, हम पहल नहीं करेंगे। यदि वो युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध अवश्य होगा, परंतु पहला वार हमारा नहीं होगा। पुत्र, वो रही शत्रु की सेना। राक्षस, ना तो तूने युद्ध की घोषणा की और ना ही आक्रमण की चेतावनी दी। अरे ये तो सरासर कायरता है, कायरता। और कायर कभी युद्ध नहीं जीतते। दाऊ भैया, शंबरासुर और मायासुर को युद्ध की नीति सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। अनीति से राज्य करना और अनीति से युद्ध करना, यही इन मायावी पिता और पुत्र की नीति है। पृथ्वीलोक पर केवल मेरा साम्राज्य होगा, केवल मेरा। इसलिए हे कृष्ण, तुम हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें अभय देंगे। मायासुर!
आओ भैया। किसने मेरे पुत्र का वध किया है? कृष्ण ने। आपके सामने? मायावती, ये शंबरासुर प्रतिज्ञा करता है किस प्रकार कृष्ण ने मेरे पुत्र को मुझसे छीना है, उसी प्रकार कृष्ण के पुत्र को मैं छीनूंगा। नारायण नारायण। कामदेव, देख लिया ना, आपके जन्म लेने के पहले ही आपके शत्रु ने जन्म ले लिया है, जो अब आपकी मृत्यु की तैयारियां कर रहा है। देवर्षि, मेरे नाथ का जन्म लेने का शुभ कार्य कैसे संभव होगा? श्री कृष्ण की इच्छा और आज्ञा से ही संभव होगा। देवी रति, कामदेव। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। कामदेव, तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें देवी रति जैसी धर्मपत्नी मिली है। जिस घटना का समय, यहां तक कि समय का पल भी लाखों वर्षों पहले शिवजी ने स्वयं निश्चित कर दिया था, उस घटना के घटने का वो पल अब आ गया है। अर्थात आप मेरे पतिदेव को अपना पुत्र स्वीकार करते हैं? कामदेव, आज से तुम मेरे पुत्र हो। धन्यवाद भगवान। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। कामदेव, मेरा पुत्र बनने के लिए तुम्हें अपनी माता लक्ष्मी के शरीर का एक अंग बनकर जन्म लेना है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी होने वाली माता के गर्भ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु। पुत्र हुआ है, पुत्र।
प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। आप तो त्रिलोक में संचार करते हैं, कोई विशेष समाचार ही होगा जो आप हमें सुनाने आए हैं। श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मणी के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया है। अच्छा, तो ये बात है। गुरुदेव, हमारा पुत्र तेजस्वी होगा ये सुनकर परम संतोष हुआ, परंतु हमारे पुत्र का नाम क्या होगा? आपका ये पुत्र दूसरों के मन को मोह लेगा। इसे जो भी देखेगा उसका मन प्रफुल्ल हो उठेगा। इसीलिए इसका नामकरण हम करते हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, 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 प्रद्युम्न? वाह कन्हैया, प्रद्युम्न बहुत अच्छा नाम है। प्रद्युम्न अच्छा नाम है। आज कृष्ण और रुक्मिणी अपने पुत्र का नामकरण कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, परंतु कल वो छाती पीटेंगे जब मैं उनके कलेजे के टुकड़े को उनसे छीन लूंगा। कलेजे का टुकड़ा तो क्या, मेरा बस चले तो उनके कलेजे ही चबा डालूं। शायद उसे मेरी माया के बारे में मालूम नहीं है। शंबरासुर को त्रिलोक का कड़े से कड़ा पहरा भी नहीं रोक सकता। सो जा मेरा राजा बेटा, सो जा। क्या हुआ? चुप हो जा, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। अरे देख क्या रही हो, अंदर आओ ना, देखो इसे शांत भी तो करो।
इसे अपने कक्ष में ले जा रही हूँ। हाँ ले जाओ, और ठीक तरह से ध्यान रखना है इसका। हाँ दीदी, आप चिंता मत करो, राजकुमार पर मेरा ध्यान पूरी तरह रहेगा। समस्त प्राणियों, मैं शंबरासुर अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। जिस कृष्ण ने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया, मैंने उसका पुत्र छीन लिया। कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया, अब मैं उसके पुत्र का वध करने जा रहा हूं। नारायण नारायण। असुरेश्वर, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने शत्रु को नष्ट करने जा रहा हूं देवर्षि। शत्रु? और ये बालक? नारायण नारायण। कृष्ण ने मेरे पुत्र मायासुर का वध किया था, अब मैं उसके पुत्र का वध करूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। असुरेश्वर, असुरेश्वर, अगर वध ही करना है तो अपने इन पवित्र और शक्तिशाली हाथों से इस तुच्छ और दुर्बल बालक की हत्या करने का हठ आप क्यों करते हैं? अर्थात ये कि इस बालक को किसी घने जंगल में भी छोड़ दें तो वन्य पशु ही इसकी हत्या कर देंगे। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, इस समुद्र में भी आप इस बालक को फेंक सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। जिस कृष्ण ने हमसे हमारा पुत्र छीन लिया था, उस कृष्ण का पुत्र
हमने छीन लिया। मेरी आपसे एक विनती है। बोलिए देवी। मुझे एक बार प्रद्युम्न को देखना है। हमारा प्रद्युम्न कुशल तो है ना, सुरक्षित तो है ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको प्रद्युम्न दिखाता हूं, फिर आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। वो देखिए, उस समुंदर की गहराई में देखिए। वाह प्रभु, आपकी लीला अगाध है। प्रद्युम्न को देख के मेरा व्याकुल मन शांत हो गया। प्रभु, देवी, मायावी शंबरासुर से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न को मायावी विद्या की शिक्षा लेना अति आवश्यक है। अब इन मछुआरों के माध्यम से प्रद्युम्न शंबरासुर के साम्राज्य में प्रवेश करेगा और शंबरासुर का काल बनेगा। इतनी बड़ी मछली, इसे मैं काटूंगी कैसे? बड़ी मछली के लिए ये लो बड़ा छुरा। इसके हम 2 भाग करेंगे। एक भाग मैं काटूंगा, एक भाग तुम काटो। लो। ये देखिए, ये बालक। स्वामी, ये रो रहा है। ये तो जीवित है स्वामी। ये लो, पकड़ो। हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। आपने हमें बच्चा दे दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। चलो, असुरेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम असुरेश्वर।
प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। महाराज, ये हमारा पहला पुत्र है, इसलिए हम आप दोनों का आशीर्वाद लेने आए हैं। लाओ, हम भी देखें तुम्हारा पुत्र कैसा है। महाराज, इसका नामकरण तो कीजिए। अवश्य। हम इसका नाम प्रद्युम्न रखते हैं। आइए गुरुदेव। देवर्षि, शंबरासुर से मिलने राजगुरु क्यों आए हैं? नारायण नारायण, आपके सवालों के जवाब आपको शीघ्र मिल जाएंगे देवी। गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ? मुझे राजमहल पर संकट की काली छाया दिखाई दे रही है। ये छाया घोर संकट का प्रतीक है। राजमहल पर अवश्य कोई विकट समय आने वाला है। विकट समय? घोर संकट? हाँ। जय शिव शंकर, जय महादेव। मेरे सामने प्रकट हो जा। कौन हो तुम? मैं हूं काल। मैं काल हूं, मृत्यु का साक्षात रूप हूं मैं। हे काल पुरुष, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, कृपया बताइए कि आप दैत्यराज शंबरासुर के राजमहल में किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मेरे भक्ष्य की, जिसकी आत्मा को दबोच कर ले जाना है मुझे। कौन है आपका भक्ष्य? किसकी मृत्यु आई है? स्वयं शंबरासुर की। शंबरासुर का काल। चलो राजकुमार।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। शंबरासुर, मेरा आशीर्वाद लेने से पहले ये बताइए, ये कौन बालक रो रहा है? प्रद्युम्न रो रहा है गुरुदेव। प्रद्युम्न? हाँ गुरुदेव, हमारी दासी भानामती का पुत्र। दासी का पुत्र? हाँ गुरुदेव, कृष्ण के पुत्र का वध करने के बाद मैंने ही भानामती के पुत्र का नामकरण किया है, प्रद्युम्न। मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। चेतावनी? आप कृपया स्पष्ट शब्दों में कहिए गुरुदेव। ये बच्चे का रोना सुन रहे हैं? ये रोना नहीं है, मृत्यु का हास्य है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, मृत्यु ने ही बालक के रूप में जन्म लिया है। यदि ये बालक जीवित रहा तो समझो सर्वनाश हो जाएगा, हो जाएगा। दैत्यराज, इस बालक का वध तुम्हारी सुरक्षा का आश्वासन है। इसलिए यदि तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो इस बालक के वध के बाद ही मिलेगा। इससे पहले मैं केवल यही आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम प्रद्युम्न का वध करने में समर्थ रहो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अले अले। आओ मेरे साथ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजकुमार। आयुष्मान भव। किसका है ये बालक? ये मेरा पुत्र है गुरुदेव, प्रद्युम्न। इसे आशीर्वाद दीजिए, ये धन्य हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। भानामती, यदि तुम महाराज शंबरासुर और उनके राज्य का भला चाहती हो तो शीघ्र इस बालक को नष्ट कर दो। नहीं गुरुदेव, नहीं। नहीं गुरुदेव। नष्ट कर दो इसे, कर दो इसे। नहीं, ये बच्चा मैं नष्ट नहीं करने दूंगी। ये बच्चा मेरा है। नष्ट कर दो इसे, कर दो इसे।